था। ठीक है, तो इसका मैं क्विकली जो इसकी थ्योरी है वो गो थ्रू करूंगा, और जो बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल वर्क है बेसिकली हम वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो जी सर। हाँ जी, इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है जी इवेंट लिस्टनर लिस्ट, है ना। तो हमने आपने देखा होगा हमने काफ़ी सारे इवेंट लिस्टनर अप्लाई किए हैं HTML के एनिमेट्स पे। ठीक है जी, तो हमारे पास उसकी काफ़ी सारी लिस्ट गिवन है, जिस तरह यहाँ पे जिस तरह कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ इवेंट लिस्टनर दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी HTML एलिमेंट इज़ वेरी ह्यूज। तो हमने जो इवेंट लिस्टनर हमने अप्लाई किए हैं HTML एलिमेंट्स पे, हमारे पास वो काफ़ी बड़ी लिस्ट गिवन है जो हम HTML एलिमेंट्स पे क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इवेंट लिस्टनर। तो अप्लाई हमने कर। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया है ना वो ऑन क्लिक किया है। ज़्यादातर जो हमने अभी तक प्रीवियस वन लेक्चर्स में भी यूज़ किया है वो कौन सा किया है इवेंट, मोस्ट कॉमनली ऑन जो क्लिक। इवेंट इवेंट यूज़ किया ऑन क्लिक। तो आज हम बेसिकली ऑन क्लिक की भी एक प्रैक्टिस कर लेंगे दोबारा, और ऑन चेंज की भी कर लेंगे। लेकिन बेसिकली जो हमने समझना है वो इवेंट लिस्टनर जो हमारे पास है। ठीक है जी, ऐड इवेंट लिस्टनर है ना, तो उसको देख लेंगे। तो बाकी जो है वो कहता है कि आपके पास एक लिस्ट गिवन है इवेंट्स की, तो आपके पास इस लिंक पे जाके तो आपको सारे के सारे इवेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप लोगों ने देखने हुए तो। ठीक है जी। तो जी वो सर। कहता है कि हमारे पास दी ऐड, आज जो बेसिकली हमने देखना है जी वो हमारे पास है जी ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड अटैचेस एन इवेंट हैंडलर टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट। तो ऐड इवेंट लिस्टनर के थ्रू एक हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड इन मेथड गिवन है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम उसको उसके थ्रू कोई भी इवेंट जो है किसी भी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अटैच। अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम बेसिकली दो तरह से देखेंगे, स्टैटिकली और डायनामिकली। ठीक है। तो एड इवेंट लिस्टनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू एन एलिमेंट विदाउट ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर। वो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर HTML एलिमेंट्स में पहले कोई इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स सपोज ऑन क्लिक का इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आपने बटन पे कोई ऑन क्लिक लगाया है ना, तो आप उस पर दोबारा कोई ऐड इवेंट लिस्टनर एक और ऐड कर देते हैं, तो वो क्या कहता है कि वो प्रीवियस वन जो ऑन क्लिक वाला है उसको रिप्लेस नहीं करता। क्या करता है, रिप्लेस नहीं करता। उसको रिप्लेस नहीं करता। इस बात को गौर से समझिएगा, दोबारा बता रहा हूँ कि ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ठहरे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, जो ये वाला है हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट पे कोई भी इवेंट अप्लाई करते हैं ना, इवेंट अप्लाई करते हैं, मेथड ये जो एड इवेंट लिस्टनर का मेथड अटैच करते हैं। तो वो कहता है कि अगर पहले बटन पे ऑन क्लिक का मेथड लगा हुआ है, बटन पे कोई ऑन क्लिक का मेथड लगा हुआ है पहले से ही, लेकिन हम ऑन ऐड इवेंट लिस्टनर के थ्रू एक और मेथड अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उसको रिप्लेस इवेंट को नहीं, नहीं करता। नहीं करता। सिंपल डैट इसका ये हो गया। यू कैन ऐड मैनी इवेंट हैंडलर टू वन एलिमेंट। इसका भी ये देखिए हम मतलब समझ में आ रहा है कि आप एक HTML एलिमेंट पे काफी सारे इवेंट हैंडलर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑन क्लिक लिसनर, ये बेसिकली आपको पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि है इसकी। ठीक है, ऑन क्लिक लिसनर की वो कहता है कि अगर हम एक ही बटन पे दो ऑन क्लिक इवेंट्स लगा दें, ऑन क्लिक लिसनर लगा दें, तो क्या ये यूजफुल होगा, तो कहता हाँ होगा, लेकिन वो कैसे होगा। ठीक है जी। अगर एक ही बटन पे हम ऑन क्लिक दो लिसनर लगा दें, इवेंट लिसनर लगा दें, तो वो क्या कहता है कि हमारे पास ये क्या हेल्पफुल होगा, तो कहता है हाँ हेल्पफुल होगा, लेकिन वो किस तरह होगा, तो वो उसको समझाने के लिए थिंक ऑफ सिनेरियो वेयर यू हैव टू रन टू फंक्शन। सर स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। जी जी बेटा, वो मैंने ऐड कर लिया उनका। व्हेन एवर अ बटन इज क्लिक्ड, जब भी कभी बटन को क्लिक करें तो देखें हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखें जिस तरह वो कहना चाह रहा था, एक बटन पे देखें, ये वाला बटन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे कितने ऑन क्लिक पे कितने देखें आपने इवेंट लिस्नर लगाए हैं, इवेंट लिस्नर है ऑन क्लिक पे कितने फंक्शन बनाए हैं, कॉल किए, सर दो। दो हैं। ठीक है। तो हमने जितने भी प्रीवियस वन लेक्चर्स में कवर किया, सिंपल एक हमने सिंगल यूज किया है। तो कहता है अगर दो भी लगा लें तो कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट परफॉर्म करेगा। तो देखें
हमने एक HTML एलिमेंट पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाया, उसमें हमने माई फंक्शन डिफाइन किया और माई फंक्शन टू। तो आप देखें जावास्क्रिप्ट में जाके आप देखें क्या कर रहे हैं। देखें फंक्शन 1 का क्या नाम है, माई फंक्शन, और फंक्शन 2 का क्या नाम है, माई फंक्शन 2। देखें ये फंक्शन यस 1 सर। हो गया बेटा, ये फंक्शन हो गया 1, और ये देखें दूसरा क्या डिफाइन किए। अब देखें इसकी कोड को देखें, कोड को देख के समझ आ रही है कुछ। देखें दोनों फंक्शन जो डिफाइन किए हैं उसने, तो उसमें देखें उसने क्या क्या किए, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए, कोई बताएगा। अच्छा जी देखें बेटा, समझ आ रही है। क्विकली, टाइम नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल भी अगर परफॉर्म करना है तो इसके लिए भी हमने परफॉर्म करना यस है। सर। क्या यस किया सर। इसमें, फंक्शन 1 में क्या किया और फंक्शन 2 में क्या किया, सिंपल हरी अप कोई बता दे, एनीवन। सर वो गेट एलिमेंट से आईडी नंबर दे के उसमें वैल्यू सेट करवा दिए फंक्शन किसमें 1 और वैल्यू सेट फंक्शन 2 करवाई है, के लिए। किसकी वैल्यू इनर HTML में P1 शो। पैराग्राफ सर में। P1 में उसने सेट फ्रॉम फंक्शन 1 किया और उसी मतलब में दोबारा जो उसने फंक्शन 2 में अप्लाई किया वो P2 में करके उसने फंक्शन 2 अप्लाई कर दी। एग्जैक्टली exactly। अब ये देखें दोबारा इसको समझें, जिस तरह बिल्कुल आपने माशाल्लाह ठीक कहा। ये देखें जी स्क्रीन शेयर है जी, यस सर। सबलाइम। इसको क्विकली एक प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके बता दें जिसका। अच्छा जी ओपन हो जाएगा। सबलाइम ओपन होना चाहिए। अच्छा जी चलिए, जब तक ओपन होता है तो हम इसकी नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब है जी ऑन क्लिक लिसनर हो गया जी, उसके बाद है हमने और ये स्टैटिकली क्रिएटेड HTML एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। ये देखें ओपन हो गया ये, कैंसल, ये हो गया। अच्छा जी यहाँ पे बेसिकली मैं एक आपका न्यू फोल्डर ओपन करता हूँ जी, जो आपका है जी BSCS का जी, डेस्कटॉप पे BSCS ये, ठीक है जी। इसको करते हैं क्लोज जी। यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जी, dom.html था, इसको सारे को रिमूव करता हूँ। देखें HTML आ गया। तो देखें अब क्या किया कि हमने डिफाइन करना पड़ेगा हमें, पहले P पैराग्राफ, उसको ID दे दें। ID क्या है हमारे पास, 1 P1, ठीक है, और ये आ गया। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, देखें पैराग्राफ एक और डिफाइन किया, उसको ID क्या दे दी, P2, P2 ठीक है जी। अब एक बटन बनाना है, बटन में हमने कितने लगाने, एक ये देखें, 2 फंक्शन। ठीक है, ऑन क्लिक पे लगाएंगे। ऑन क्लिक इज इक्वल टू यस। क्या आएगा जी यहाँ पे हमारे पास, माय फंक्शन। वन, ठीक है जी। माय फंक्शन। यहाँ तक आई है समझ जी। यस सर। अब देखें आज सिंपल हमने क्या करना है जी, क्लिक, यहाँ पे हमने लिखा स्क्रिप्ट, ये आ गया जी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है जी, फंक्शन बनाने, यस सर। फंक्शन माई फन वन, ये आ गया जी। फंक्शन टू माई फन, समझ आई है जी। सिंपल हमने यस क्या सर। किया, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई ID, ID क्या है P1,
डॉट P1 इनर HTML फंक्शन 1। ठीक है जी, ये हमने माई फन पे लगा दिया जी, माई फन 1 जो फंक्शन हम बेसिकली है। और सेकंड वाला हमारे पास क्या है जी, इसको मैं कॉपी कर लूंगा जी। अच्छा ये देखें मिस्टेक, ये आईडी और ये रन नहीं होना था, ये गेट एलिमेंट वाई आईडी। अच्छा जी, ये आ गया जी आईडी P2 फंक्शन 2। देखिए यहाँ तक क्लियर है जी, मिस्टेक yes तो नहीं। sir देखिए हमने एक बटन पे आप कितने लगा दिए, इसी तरह हम सिमिलर बहुत ज्यादा लगा सकते हैं। ठीक है जी, 2 3 4 5 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा जी, ओपन इन ब्राउजर। जी अच्छा जी, क्लिक मी, ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों, कहाँ पे एरर आ रहा है देखें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी V1 का समझ आ रही है एरर? ठीक है, हाँ जी, थैंक यू बेटा। ये अब ठीक है जी, जी देखें सर ओपन इन ब्राउजर। ठीक है जी, ये देखें ये फंक्शन 1 से वैल्यू और ये फंक्शन क्या है 2 से 2 वैल्यू से है। ठीक है जी, ये सिंपल हमने एक बटन पे 2 फंक्शन लगा दिए। ठीक है जी, ऑन ऑन क्लिक इवेंट जो लिसनर था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको जी? yes sir अच्छा, तो अब हमने बेसिकली क्या करना है बेटा, स्टैटिकली क्या करने हैं, एलिमेंट क्रिएट करने हैं। ठीक है जी, अब जी हमने सर स्टैटिकली क्रिएटेड, अब स्टैटिकली HTML जिस तरह देखें ना, एडिंग ऑन क्लिक इवेंट लिसनर टू स्टैटिकली क्रिएटेड HTML एलिमेंट। अब हमारे पास देखें HTML एलिमेंट बने हुए हैं। अब हमने उस बने हुए HTML एलिमेंट पे क्या करना है, एक क्लिक का इवेंट लिसनर करवाना है। किसके थ्रू करवाना है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। किसके थ्रू करवाना है, जावास्क्रिप्ट देखे ना, जिस तरह आप इस एग्जांपल को समझे, ये मैंने स्टैटिकली HTML एलिमेंट्स डिफाइन है ना, ये पैराग्राफ, इसमें मैं डाटा शो करवा रहा हूँ, किसके थ्रू करवा रहा हूँ देखें, फंक्शन ये है ना, ये देखें जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवा रहा हूँ, इसके एलिमेंट की आईडी गेट करके, और उसमें जो टेक्स्ट मैंने जी सेट करना है तो किस तरह कर रहा हूँ, डॉट इनर HTML करके, एलिमेंट डेट इनर HTML करके मैं उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ। अब बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि लेट्स सपोज, ये देखें ना, ये वाला जो ऑन क्लिक है, समझ आ रही है, ऑन क्लिक को कहता है मैंने बेसिकली अब ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेट करना है। वो कहता है आईडी मैं दे देता हूँ, लेट्स, इसको भी मैं आईडी दे देता हूँ। अब इसको कह देते हैं जी बेटा, इसको कह देते हैं BTN। ठीक है, P1 BTN। ठीक है, बटन कह दिया हमने। अब हमने क्या करना है देखें, जिस तरह इसमें उसने क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी माई बटन एड इवेंट लिसनर, ये इवेंट लिसन करवाना है, किस पे करवाना है, माई BTN। ठीक है, माय वीडियो समझ आ रहा है? अब ये देखें, अब आपको समझ आ जाएगी। देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, क्या बटन का नाम क्या है, BTN BTN आईडी है उसकी, डॉट, अब हमने क्या करना है, एड इवेंट इवेंट लिसनर लिसनर। ठीक है जी, ये स्पेलिंग है। ठीक है, अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे बटन पे हमने क्या लगाया था, ऑन क्लिक, सिंपल ऑन क्लिक हम इसके थ्रू अब परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड इवेंट लिसनर। मैंने यहाँ पे लिखूंगा क्लिक। अब आपने जब भी जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो ऑन नहीं लिखेंगे, साथ उसके साथ सिंपल क्लिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लिक हाँ जी, इस BTN पे जब क्लिक हो तो क्या हो, कौन सा फंक्शन कॉल हो, माई FUN, समझ आ रही है, माई FUN 1। ये बस सिंपल ये स्टेटमेंट आएगी, ये फंक्शन है सर फिर बेसिक। तो ये एक ही फंक्शन कॉल करेगा एक ही करेगा ना, फिलहाल तो अभी एक ही कर रहे हैं ना हम, एक समझाने के लिए आप यस लोगों को सर ना, एक ही, अभी तो एक ही आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, समझ आ रही है, यस सर माई फन 1 किया है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे आपने ये भी नहीं लगाने, ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने आपने। ठीक है, ऐसे जी सिंपल ये सर माई फन नहीं लिखने। ठीक है जी, ऐसे, समझ आइए। अब हमने देखें ऐड, जो यस सर बेसिकली आज हमारा उसको क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, जो बेसिक लेक्चर है वो ऐड इवेंट लिसनर है, ये वाला ऐड इवेंट लिसनर पे आपने क्या किया है, पहले आप
बटन पे यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देते थे, अब आपने क्या किया, ऐड इस इवेंट लिसनर के थ्रू कौन सा इवेंट लिसन करवा रहे हैं, क्लिक क्लिक। क्लिक करवा रहे हैं। माई फन वन ये फंक्शन है, ये फंक्शन पहले डिफाइन किया हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, P1 में डाटा शो करवा देगा। ठीक है जी। शो करवा दे। अच्छा जी, ये आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे जी। ये देखें, समझ आई है, देखें क्लिक मी में काम किया है कि नहीं जी इसमें, सर। जो बेसिकली हमने इवेंट लगाया जी। बच्चों सबको समझ आई है जी, अरहम, हिना, जवाद, जुनेद, खतीजा, खुरम, आती, बेटा सबको समझ आई है। यस यस सर। सर। स्टूडेंट को ऐड कर लें। बेटा वो मैंने कर लिया ऐड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बेसिकली हमने किया था स्टैटिकली, क्या किया था, स्टैटिकली क्रिएटेड HTML स्टैटिकली। एलिमेंट पे हमने क्या किया था, ऑन क्लिक इवेंट लिसनर ऐड किया था। ठीक है, तो अब देखें एक और चीज़ है यहाँ पे, अब क्या है जी, अब देखें, आप आज तक जितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है वो की है ऑन क्लिक पे, अब हमने कहते हैं चेंज, ऑन चेंज भी हमारे पास क्या है, एक इवेंट लिसनर है। ठीक है जी, इवेंट है जो हमारे पास HTML एलिमेंट पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह उन्होंने देखें एक पैराग्राफ डिफाइन किया है, पैराग्राफ को एक आईडी दे दी, आईडी देने के बाद स्टाइल क्या दे दिया, कलर उसको रेड, रेड दे दिया। इनलाइन स्टाइल यूज किया। एक उसके बाद बेटा उसने क्या यूज किया है, एक इनपुट फील्ड यूज किया, उसका टेक्स्ट क्या है, माय टेक्स्ट। माई टेक्स्ट। अब हमने जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है ना, वो लेनी है और कहाँ पे शो करवानी है, पैराग्राफ में। कहाँ पे शो करवानी है, पैराग्राफ में। पैराग्राफ में शो करवानी है। ठीक है, ऑन चेंज, चेंज होगा जिस तरह इसमें एंटर करेंगे वैल्यू चेंज होगी। और ये देखें, ये क्या किया यहाँ पे, एक पैराग्राफ ले लिया, ये देखें पैराग्राफ को बेटा अच्छा। उसने क्या दे दिया, इनलाइन स्टाइल, स्टाइल इज स्टाइल इक्वल टू इन कलर, क्या दे कलर दिया, रेड। कलर रेड। रेड। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद उसने क्या यूज किया, एक इनपुट फील्ड यूज किया, इंटर यस। टेक्स्ट, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट। ठीक है जी, उसको क्या दे दी, उसको भी एक आईडी दे दी, क्या दे दी, आईडी। आईडी क्या दे दी, माई माय टेक्स्ट। टेक्स्ट। माई टेक्स्ट हो गया, यहाँ तक क्लियर है जी सबको। यस सर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, देखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, हमने माई टेक्स्ट को एक्सेस किया, उस पे हमने अब पहले अब चेंज लगाना है, ऑन चेंज, ऑन क्लिक नहीं, ऑन चेंज। समझ आइए, यस सर। फंक्शन मैंने वही रहने दिया, फंक्शन यही रह गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, पैराग्राफ की आईडी क्या है जी, P1। इस पे यहाँ पे आएगा बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट माई टेक्स्ट, किसकी वैल्यू लेनी है हमने, जो इनपुट फील्ड में इंटर की है। ठीक है जी, समझ आइए। सर समझ नहीं आई। आप देखें ये वाला जो बेसिकली हमने फर्स्ट वन परफॉर्म किया ना, ये वाला, ये जी बेसिकली सर। हमने ऑन चेंज, इस पे ऑन चेंज लगाया, इस पे जैसे ही चेंज आएगी फंक्शन वन कॉल हो जाएगा। फंक्शन वन जैसे ही होगा कॉल, तो उसमें फंक्शन वन में आपने गेट आईडी ली है माई टेक्स्ट, यानी कि उस फील्ड में जो डाटा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू गेट कर लो, उसकी वैल्यू ले लो। यहाँ पे ये देखें डॉट वैल्यू लेके मैंने कहाँ पे शो करवानी है जी, पैराग्राफ में। इसको देखें थोड़ा सा समझ आ जाएगी ये, इसको लेते हैं वेल VAR। ठीक है जी, मैंने अब क्या किया, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1, यहाँ पे शो क्या करवाना है, डॉट, उसके इनर HTML में क्या शो करवा दो, इज इक्वल टू वैल्यू। समझ आइए जी, ये घूम गए हैं बच्चे यहाँ पे। यस सर। अच्छा इसको सर मैं, दिमाग में पकड़ गया। हाँ जी इसको देखें, ये अभी ना अभी आपको आ जाएगी, ये देखें ऑन चेंज, ऑन चेंज आपने बेसिकली परफॉर्म किया नहीं है ना, ये देखें टेक्स्ट है ना, मैंने लिखा जी अली साहब, ये देखें जैसे ही चेंज हुआ तो देखें क्या हो गया, ये किस में आ गया, अब देखें पैराग्राफ में आ गया, और पैराग्राफ को आपने क्या दिया था, देखें देखें ना स्टाइल, कलर रेड दिया था उसका। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है जी,
ऑन चेंज का बेसिकली जब जैसे ही चेंज होगी इसमें तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन माई वन फंक्शन कॉल हो जाएगा। माई टेक्स्ट है ना, जी देखिए सर। मैंने माई टेक्स्ट पे लगा दिया। तो जैसे ही उस फील्ड की हमने क्या ले ली, जब हमने कोई वैल्यू लेनी होती है तो क्या करते हैं, डॉट वैल्यू नहीं लेते हमने। लास्ट अगर स्लाइड्स अगर आपने बच्चों ने प्रैक्टिस की है यस सर। तो यही चीजें ना बच्चे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैंने ये 10 दफा कह चुका हूँ। ये देखें, वैल्यू ले ली आपने, सिंपल वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करवा ली और वो वैल्यू कहाँ पे पास कर दी, P1 के इनर HTML में। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वो शो होगी सिंपल। ठीक है जी, समझ आई है जी। यस सर। सर अब आ गई है। हाँ जी ना, देखें सिंपल कुछ भी नहीं किया। पहले हमने ये लिया है माई टेक्स्ट पे चेंज लगाया, ऑन चेंज, उस पर माई फंक्शन जो कॉल कर लिया, माई फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। वहाँ पे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। माई टेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दी है। तो जैसे ही हमने P1 में डाटा शो करवाना था, जो वैल्यू थी वो इज इक्वल टू करवा दी यहाँ पे सिंपल। ये देखें पैराग्राफ में, क्लियर है जी। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? हाँ ना तो किया करो ना यस पुत्र। सर। यस सर आपके अलावा क्लियर। बच्चे, आपके अलावा जो क्लास में बच्चे हैं माशाल्लाह 26 हैं, क्या वो सो रहे हैं? यस सर क्लियर। अच्छा जी, यस सर का मतलब होता है फिर मतलब सो ही रहे हैं, फिर क्लियर है, ठीक है फिर नो क्लियर। सर, नो सर, हम नहीं सो रहे होते, हम सुन रहे होते हैं सर साथ अच्छा, में मुझे साथ। लग रहा होता है कई बच्चे ऐसे होते हैं वो पता चल जाता है कि उनके दिमाग से ऊपर से गुजर है, चल क्या रहा है ना, पता नहीं कौन सी गेम चल रही है ये। तो प्रैक्टिकली करवाने का यही मकसद है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको ये स्लाइड्स करवा दूं ना ऐसे ही, तो वो पता ही नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है। ठीक है, यस सर, ये तो मैंने ऐसे ही है। उसको विद प्रैक्टिकल, ये देखें अब मैंने ये कोड लिखा है, कोड के साथ बच्चे ये इसकी आउटपुट भी लिखी हुई है, ये देखें ना स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ये वाला, ये बेसिकली इसकी आउटपुट है। तो अच्छा जी, ये आ गया जी। क्योंकि बच्चे इसी से आप लोगों की बेस बनेगी, बेसिक्स क्लियर होंगी तो आपको हाई लेवल पे जाना आसान हो जाएगा। कभी आपने फंक्शंस डिफाइन करने हैं आपको, आप देखें मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ना एक लिंक भी दी है। ठीक है, कि हमने जो अभी तक यूज किया ऑन क्लिक, ऑन चेंज, फिर ऐड इवेंट लिसनर जो आज के लेक्चर में करें। अगर आपने कोई डिटेल्स देखनी है तो इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, आपके पास जो इवेंट लिसनर काफी सारी लिस्ट गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको ये ऑन ओके क्लिक ऑन चेंज इम्प्लीमेंट करने आते होंगे तो वो भी आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है। अब यहाँ पे माशाल्लाह जी हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अप्लाई करनी है। अगर आपको प्रीवियस वन लेक्चर क्लियर है, हमने बटन क्रिएट करना सीखा था कि नहीं सीखा था लास्ट लेक्चर में? बटन कैसे यस डायनामिकली सर। क्रिएट करते हैं यस सर सीखा था। जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो किस तरह क्रिएट करते हैं कि उसमें आप बिल्डिंग जो VAR आगे BTN और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट क्रिएट बटन जो होता है, क्रिएट का C छोटा होता है और क्रिएट एलिमेंट की बड़ा होता है और उसमें फिर बटन करते हैं। हाँ जी ये देखें, अब यहाँ पे देखें हमने लास्ट टाइम क्या किया था बेटा, देखें हमने एक बटन क्रिएट करना है। अब एक बटन पे क्लिक करें तो एक बटन नेक्स्ट क्रिएट होता है, जो आपकी असाइनमेंट नहीं थी बेसिकली, जो आपको मिली हुई है असाइनमेंट। यस सर। हाँ जी, तो आप क्या करते हैं, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो आगे एक बटन क्रिएट होता रहता है। फिर हमने देखा था उसकी हर की एक आईडी चेंज करके भी देखी थी। हर एक आईडी को क्या दी थी, एक यूनिक आईडी दी थी। पहले एक आईडी दी थी, फिर उसके बाद हर बटन को एक यूनिक आईडी दी थी। आपकी असाइनमेंट भी यही है कि जब वो बटन पे क्लिक करें, जो उस बटन की आईडी हो बटन के ऊपर शो हो जाए टेक्स्ट के तौर पे। ठीक है जी, तो हमने देखे यहाँ पे क्या किया है, एक बटन ऑन क्लिक पे एक माई फंक्शन लगा लिया, एक पैराग्राफ डिफाइन कर लिया। अब देखें फंक्शन माई फंक्शन यूज कर लिया हमने। जब भी कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इनपुट भी क्रिएट करनी, तो ये देखें क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन। बटन क्रिएट कर लिया। इसको हमने किस में स्टोर करवा लिया, BTN वेरिएबल में। अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट शो करवाना है। देखिए जब भी बटन बनाते हैं तो उसके ऊपर टेक्स्ट तो होता है ना, तो टेक्स्ट किस तरह होता है, डॉट इनर HTML, डॉट इनर HTML। इनर HTML। इनर HTML। और उसके ऊपर देखें हमने क्या लिखा, जो बटन क्रिएट होगा उसके ऊपर क्या लिखा होगा, डायनामिक बटन। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। आज जो बेसिकली हम कर रहे हैं, कहते हैं इसी बटन पे हमने एक इवेंट लिसन करवाना है। अब हम बटन भी बना रहे हैं और बटन पे ऑन क्लिक भी लगा रहे हैं। तो किस तरह देखे लगाया, BTN डॉट जो वेरिएबल में स्टोर है, BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, उसके ऊपर हमने क्या लगाया देखें,
क्लिक, क्लिक पे एक और फंक्शन बना लिया हमने। चीज इंटरेस्टिंग होगी कि नहीं होगी, देखें। यस सर। ठीक है, अब ये जो नया बटन बना है तो हमने इस बटन के साथ इसको अपेंड करना है कि नहीं करना, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देखें, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, तो वो BTN पास करवा दिया, बटन बन गया। तो जो नया बटन बना है उस पर भी हमने एक फंक्शन बनाया था, ये वाला जो हाईलाइट हुआ हुआ ये वाला, उसके लिए हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। देखें इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं है। यस सर। हाँ जी, इसको अब मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा दूं, नहीं तो बच्चे जो है ना वो सख्ते में हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। अब बच्चों का तो है ये। अच्छा जी, ये आपको हौसला हो जाता है इन लोगों इससे। अच्छा जी, अब देखिए हमने क्या किया, पैराग्राफ यूज किया जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक बटन यूज कर लेते हैं सिंपल, ये आ गया बटन ऑन क्लिक माई फन वन, ये आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना जी है, सर। एक बटन सर क्लिक क्रिएट के करना स्पेलिंग, है एक। जी जी बेटा। ऑन क्लिक के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए। जी थैंक यू बेटा, ऑन जी क्लिक, जी थैंक यू बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, अब हमने क्या करना है जी, देखें आप ना, बहुत अच्छी बात, जिस तरह बच्चे ने अभी आइडेंटिफाई किया ना, तो आसानी हो जाती है बंदे को, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आइडेंटिफाई कर लिया करें। ठीक है जी, अब हमने देखें बटन क्रिएट करना है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैंने एलिमेंट कौन सा क्रिएट करना है बेटा, बटन बटन, का। बटन बनाना है, पहले बटन मैंने वो लिख लिया, इसको मैंने स्टोर करवा लिया एक वेरिएबल में। ठीक है जी, समझ आई यहाँ तक। जी सर। फिर मैंने अब क्या किया, इस बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखना है जो नया बटन बनेगा। ठीक है जी, क्या लिखना है टेक्स्ट, देखें अब सारा कुछ इस VTN में आ गया ना। मैंने अब क्या लिखा, सिंपल लिखा VTN डॉट इनर HTML इज इनर इक्वल टू, एचटीएमएल। क्या लिखा, डायनामिक मिक बटन। ओके, यहाँ तक क्लियर है जी। अब ये यस सर। बटन बन गया मेरे पास, इस बटन पे बेटा मैंने ऐड इवेंट लिस्नर, इस बटन पे भी ऑन क्लिक लगाना है। अब जो बटन नया बना है इस पे भी ऐड इवेंट लिस्नर लगाना है। अब देखें, आपको अगर मैंने समझ आ गई है तो क्लिक लगाया मैंने सिंपल, और फंक्शन क्या बना लिया जी, माई फन 2। ठीक है जी, अब इस बटन को मैंने क्या करना है, अपेंड करना है, डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ना है। वो क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखते थे, सॉरी, बॉडी डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड। हाँ जी, अपेंड चाइल्ड का C चाइल्ड। कैपिटल आएगा, अपेंड चाइल्ड VTN, इसके साथ वे बटन जोड़ दो बस। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया। अच्छा जी, हमने ये ऑन क्लिक पे लगाया हुआ, तो इसको, इस सारी कोडिंग को ऑन क्लिक में रखेंगे ना, ऐसे फंक्शन बना यस लिया, सर। माई फन वन, ऐसे नहीं आएगा, ये देखें ये आ गया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये माई फन 2 था, मैंने सिंपल इसको क्या कर दिया, माई फन 2, ये भी रिमूव कर दिया। सिंपल मैंने क्या कर दिया, मैंने जो बटन बनाया उसका डाटा पैराग्राफ में शो करवा दूंगा, सही है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, याहू। ठीक है जी, समझ आई है, देखें कोड को। ये मैंने एक बटन बनाया जी, बटन पे क्लिक पे, ये बटन पे मैंने इसको क्या कर लिया, नया डायनामिक बटन बना लिया। इसमें हमने देखें ऐड इवेंट लिस्नर लगा लिया है, देखें उस पे हमने एक और लगा दिया, उसका ये नाम रख दिया। ये समझ आई है जी, देखें कोड को समझ आ रही है, देख के।
ये वाला जो माई फंड 2 है, इसका जो P1 है, P1 का जो डाटा है उसमें क्या शो होगा? समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वाला बटन हमने सिंपल क्रिएट किया है ना, देखें बेटा, ये सिंपल बटन क्रिएट किया है। अब उस बटन यस सर। क्रिएट करने में जो आज का लेक्चर है, हमने उसमें ये एक चीज ऐड कर दी जो अभी पढ़ी है हमने, ऐड इवेंट लिसनर। वो जो बटन बनाया उस यस पर भी सर। क्लिक लगा दिए, क्लिक और माई फंड। उसको अपेंड कर दिया। हाँ जी, ये जो बटन बना था, इसको जो बटन है ना, ये वाला बटन, इसके साथ अपेंड कर दिया हमने। अब यस क्या सर। होगा, जो नया बटन क्रिएट होगा, अब उस बटन को भी क्लिक करेंगे तो फिर क्या हमारे पास शो होगा? याहू। याहू। ठीक है जी, ये देख, अल्लाह करे जी ऐसे ही हो जी। देखें जी, आमीन। ये डायनामिक बटन बन गया ना। अब इस पे क्लिक करूं तो क्या शो होना चाहिए? पैराग्राफ में जाके शो होना चाहिए याहू। ये चमत्कार हो गया कि नहीं हुआ जी? यस सर। कई जगह पे सर हो गया। चमत्कार हो गया, कई बच्चे शॉक हो गए हैं। जी सर। जिनको सर समझ आ गई अभी वो तक रॉक हो समझ गए। तो नहीं है। सर हम हैरान हो गए। ठीक है जी, ये देखें छोटी छोटी चीजें हैं। इसी तरह जब आप एक वेबसाइट बनाएंगे ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, PSD डिजाइन होगा, तो उससे लेक्चर में हम बनाएंगे जब, तो आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे करना है कि आप लोगों ने ना अडोब फोटोशॉप वो इंस्टॉल कर लेना है। कौन क्या इंस्टॉल करना है? अडोब तो फोटोशॉप। हाँ जी, क्या मजे की चीजें स्टार्ट होनी है सर अडोब। मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैं तो फोटोग्राफी कर। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये भी देखें, आप इनको सेटअप दे दीजिएगा। किसी का कोई इशू हो तो इस बच्चे से कांटेक्ट कर ले, क्योंकि अगर वो ट्रबल शूटिंग के कईयों का ओके। इंस्टॉल नहीं होता, कईयों का ट्रायल वर्जन पे आ जाता है। ठीक है, क्रैक यस प्रूफ सर, मेरे वगैरह पास तो इनसे, एक्टिवेटेड वाला है। हाँ जी, वो क्रैक है ना, वो ले लेना, ठीक है, इनसे। तो आप लोगों ने वो आपने ले लेना इनसे। तो अडोब फोटोशॉप मस्ट इंस्टॉल होना चाहिए। तो नेक्स्ट में प्रैक्टिस जो है, हमारे पास एक डिज़ाइन गिवन होगा, उस डिज़ाइन को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे सारी। जिस तरह कोई पिक्चर गिवन है तो पिक्चर को देखते हुए आप कोई पिक्चर बना लेते हैं, इसी तरह हम वो एज जी इट सर। वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, ओके सर जी। हाँ जी। तो यहाँ तक समझ ओके सर। आइए, यहाँ तक कोड की सबको, किसी यस का सर आएंगे ये। अच्छा, चलें, ये अल्लाह करे जी, आ जाए जी। मैं आपको बार बार कह दूं जी, जब तक आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, कभी भी चीज़ नहीं आएगी आपको। सर प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन ना एक वीक बहुत मतलब हमारा टफ गुजरा है। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए सर जी। मीटिंग एंड हो रही है। ठीक है, इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। ओके। इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें।